नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन के इस राजस्थान ट्रिप के आखिरी ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपको हमने दिखाया था कि जयपुर राजस्थान के इस होटल में हम यहाँ रुक गए थे रात होने के कारण, चूँकि खाटू श्याम से लौट रहे थे तो आगे ज़्यादा सफ़र करना हमने उचित नहीं समझा। तो इस होटल में बड़ी अच्छी सुविधाएं रहीं और बड़े ही रीजनेबल रेट पर मिला। और ये देखिए बच्चे बढ़िया आराम से मॉर्निंग में उठ रहे हैं, अभी भी बेड पे लेटे हुए लेकिन। और अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ आज एक्सप्लोर करें जयपुर को, और हवा महल वगैरह जो आसपास के एरिया के हैं वो थोड़ा एक दिन के लिए हम घूम लेते हैं। और अगर हमें आगे छुट्टी मिलती है ऑफिस से तो हम सोचते हैं कि इसके आसपास के एरिया को भी हम थोड़ा कवर करें, एक दो दिन और एक्सप्लोर करें, राजस्थान ट्रिप को बढ़िया आपके लिए अच्छा बनाएं। अब डिपेंड करता है कि हमें कितना और समय दिया जाता है। ये होटल के बाहर का व्यू है। ये विनायक होटल जो गेस्ट हाउस है ये हमारे, जिसमें हम रुके हुए हैं। और अब हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद लोकल में एक्सप्लोर करने की तैयार हो जाएंगे। नाश्ता हो गया, हम लोग नाश्ता करके निकल के आ रहे हैं वापस। सुबह सुबह से हल्का फुल्का बढ़िया नाश्ता है यहाँ का, प्याज कचौरी विथ कड़ी। और इसके बाद हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ, वहाँ से हम जाके आगे बढ़ेंगे हवा महल वगैरह घूमने के लिए। आ गए हैं, रूम की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्षमा चाहेंगे कि यहाँ पर हम आगे राजस्थान को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर आने के लिए राजस्थान के लिए मात्र 3 दिन की लीव मिली हुई थी और एक संडे इंक्लूड था, जिसमें एक दिन आना एक दिन जाना, और बीच में 2 दिन मिले थे जिसमें हम एक दिन यूट्यूबर भाई लोगों के साथ कैंपिंग अमरसर कैंप में की। और इसके बाद हम निकल गए थे कल शाम को वहाँ जो आपका खाटू श्याम जी के लिए दर्शन करने के लिए। इसके बाद जब रात में लौट रहे थे तब लेट नाइट होने के कारण हमने यहाँ पर रूम ले लिया था जयपुर में। और फिर प्लान ये कर रहे थे कि जब जयपुर रुक ही गए हैं तो क्यों ना एक दो दिन और लीव एक्सटेंड हो जाए, जिसके कारण हम ये राजस्थान का जयपुर का हवा महल और आसपास के एरिया या जो भी अपने फोर्ट वगैरह हैं उनको विजिट करें और फैमिली के साथ घूमा जाए। लेकिन बात करने पर कॉल ये आया कि नहीं, आपको ज्वाइन करना है, वापस अपनी ड्यूटी पर आना है। कभी कभार ये लगने लगता है कि हम अपनी ही स्वाधीनता को खो रहे हैं, इसलिए नौकरी एक कठपुतली की तरह बन चुके हैं हम लोग वो नौकरी करने से। अब जो भी है जैसा भी है, चलो हम अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। और अभी हम लोग आए थे वो सागर, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, उसके बाद भरतपुर, दौसा, दौसा के बाद शाहपुर, शाहपुरा, शाहपुरा के बाद आपका अमरसर कैंप आए थे। लेकिन हमने सोचा यही रूट फिर से वापस लेने से अच्छा है कोई नया रूट एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग यहाँ से जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, और उधर से फिर साइड में स्टेट हाईवे कट जाता है जो कि बरा, अटरू, छबड़ा, और इसके बाद गुना के पास से एक रास्ता कट जाता है जिसमें आपका आरोन, सिरोंज और बीना, सागर, ये हमारा रूट रहेगा। लगभग 650 किलोमीटर का ये रूट है और हम इसकी तरफ बढ़ चुके हैं। और हमारी जो राजस्थान की ट्रिप आगे तो लोकल एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन रोड ट्रिप में भी हम आपको एंजॉय कराते चलेंगे और जो जो हम करेंगे वो आपको दिखाते चलेंगे। तो अभी ज़्यादा मेन जो सिटी है उसका व्यू तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन रोड ट्रिप जरूर दिखाएंगे और रोड ट्रिप में जो हम एडवेंचर करते जाएंगे वो आपको दिखाते चलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे आगे के ब्लॉग में।
और देखते रहिएगा ये हमारे चैनल जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन की आखिरी राजस्थान ट्रिप का आखिरी ब्लॉग। अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके हैं और अब हमें भूख भी लग पड़ी है, तो हम सोच रहे हैं या तो ढाबे पे खाना खाएं या खुद बनाएं। तो अगर कुछ अच्छी सी लोकेशन मिलेगी तो हम यहाँ आगे चल के कहीं खाना खुद बनाएंगे। ये आज हम जयपुर से सुबह निकले थे और जयपुर से होटल से निकलने के बाद हम जो टोंक होते हुए आगे बढ़े थे। यहाँ से बूंदी जो है वो 113 किलोमीटर पड़ता है और बीच में ये पेट्रोल पंप मिल गया था हमें, तो पेट्रोल पंप में हमने पेट्रोल डलाने के लिए रुक गए थे और पेट्रोल का टैंक फुल कराने के बाद यहाँ एक भैया पेट्रोल पंप वालों से परमिशन ली कि हमें यहाँ खाना बनाना है, कहाँ जगह बता दीजिए। तो उन्होंने फिर अपने ही जो पोजीशन वाले खेत तो नहीं कह सकते, एक फार्म टाइप का पड़ा हुआ है खाली, तो उन्होंने कहा यहाँ बैठ के आराम से आप बना सकते हैं। और पीछे ही सरसों के खेत लगे हुए हैं, हरे भरे सरसों के खेत, देखिएगा कितनी सुंदर लोकेशन है। और ये बनना शुरू हो गया बच्चों के लिए दाल चावल, और यही सरसों की खेत की ताज़ी जो है सरसों की भाजी, ये तोड़ी अभी उन्हीं की परमिशन के साथ, और तोड़ने के बाद अब ये सरसों की भाजी, रोटी और दाल चावल बनेगा और इसके बाद फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जब तक खाना बन रहा है कुछ थोड़ा सा सिनेमैटिक सीन हो जाए। ये सरसों की भाजी बन रही है। इसमें तेल में हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, राई सब कुछ डल गया है और अब ये डल गई है प्याज। और अब ये खरे साहब एक्सपेरिमेंट करते हुए, मुझे भी यही नाम बताते हैं। ये देखो कमाल की चीज, अब बन रही है रोटी। ये देखो मम्मी सलाद काट रही है और अभी प्याज कट रही है। और ये रहा स्टार फ्रूट। आपने कभी स्टार फ्रूट देखा है? बताना मुझे कमेंट में। और ये कट रही है अभी सलाद। यहाँ पे अभी यहाँ पे बन रही है क्या बोलूं, भाजी। यहाँ पे ये चना, थोड़ी देर बाद हो तो आटे से रोटी बनाएंगी मम्मी। ये बन गई हमारी रोटी, ये चपाती कहलाती है। और ये है सलाद,
ये स्टार फ्रूट की और टमाटर, मूली, प्याज की सलाद। ये हैं स्प्राउट्स, मूंग दाल एंड चने। और रोटियां तैयार हैं, वो रखे हमारे बने बनाए बर्तनों में। चावल, दाल और ये सरसों की सब्जी। ये बन गई सरसों की भाजी। ये सरसों लगी हुई थी यहीं की। यस, ये हमारी तैयार हो गई है रोटी, सरसों की भाजी और दाल, ये सलाद, और हम और तनिष्का दोनों साथ में बैठ के गरम गरम चपातियों को खा रहे हैं। कैसी बनी तनिष्का? यमी यमी। भाई तनिष्का ने ग्रेडिंग दे दी है यमी यमी। तो बहुत अच्छी बनी है। और इस तरह से कभी भी जब भी सफ़र पे जाएं तो अपने स्वास्थ्य के लिए घर का बना हुआ खुद खाना बनाएं और खाएं। भले 1 घंटे लगेगा आपको, लेकिन उतने में आप आराम से बना के शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये सारे लोग दाल और चावल चटनी के साथ खा रहे हैं, स्टार फ्रूट की चटनी। ये देखिए गप गप खाने में लगे हुए हैं। बताइए भाई कैसा लगा दाल अच्छा चावल? लग रहा है। हाँ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। दाल चावल और स्टार फ्रूट की सब्जी चटनी। सब्जी बोल दिया। दोस्तों, राजस्थान आने के पहले मेरी मानसिकता थी कि राजस्थान मतलब सूखा मरुस्थल जहाँ पर पानी की कमी होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये देखा मैंने कि चारों तरफ हरियाली है, खेत हरे भरे हैं। आपने देखा भी, हमने सरसों के खेत के बीच में खाना बनाया। और इतने अच्छे साफ सुथरे रोड बने हुए हैं, हाईवे, कि मेरे ख्याल से कोई और स्टेट में इतना सुंदर नहीं है। हम लोग वहाँ खाना खाने पीने बनाने के बाद खाकर वहाँ से निकल गए थे। और अभी ये हम पहुँचने वाले हैं कुछ समय में बूंदी, जो राजस्थान का बड़ा शहर माना जाता है, कोटा बूंदी। दोस्तों, पहाड़ों में तो आपने बहुत सी टनल देखी होंगी, लेकिन राजस्थान में मैंने ऐसी पहली बार टनल देखी है, जो कि बूंदी और कोटा के बीच में है। नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि आप सभी लोग जानते हो। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा ये कौन सी टनल है, इसका नाम बता सकते हैं आप लोग। राजस्थान की इस टनल के दूसरी एंड पर हम निकलने वाले हैं, और जो कि बूंदी से कोटा की तरफ निकलते हैं। और ना जाने इसने कितने ही किलोमीटर को कम कर दिया होगा, जो कई पहाड़ों के बीच में से बाहर निकाल दिया हमें। कोटा हाईवे के बाद स्टेट हाईवे बरा पर हमने एक सांवरिया रेस्टोरेंट देखा, जहां पर हमने खाना खाने के लिए रात में रुक गए थे। और ये हमने जो रोटियां बनाई थी वो उसको गर्म कर रहे थे हम अपने गैस के चूल्हे पर, ब्यूटेन गैस के ऊपर। और बाकी जो उनसे थोड़ा सा सब्जी वगैरह ले ली थी, परचेस कर ली थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके आगे एक पेट्रोल पंप है जहां पर हम रुक सकते हैं। रात के 11 बज गए हैं। आज के ब्लॉग के एंड हम यहीं करेंगे। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप पे। अकलहरा करके एक जगह पड़ रही है, बड़ा अकलहरा करके, वहाँ पर हमने ये पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा दी है। आगे रेस्टोरेंट भी है सुबह के लिए। और गाड़ी के अंदर हमने बेड, नॉर्मली टेम्परेरी बेड बना के यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिएगा बेड, ये गाड़ी, और बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है। और ये हमने टेम्परेरी बेड सेटअप बनाया है, सामान को इधर उधर एडजस्ट करके गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी में ये सो रही है तनिष्का, ये सो रहे हैं भाई। ये गाड़ी राजस्थान ट्रिप का ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में एक और ब्लॉग लेके आएंगे, जो लास्ट ब्लॉग होगा।